10 साल से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो एजुकेशन से ही सब कुछ है। तो मुझे लगता था कि कोई भी बच्चा ऐसे घूम रहा है, इसका क्या है लाइफ में, एजुकेट क्यों नहीं है ये, उसको बुलाना देखना। तो बचपन से ही मेरे को थोड़ा थोड़ा है ना चीज़ों को लेकर था। जो 20-25 बच्चे आज हमारे साथ हैं या जो 50 जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास, मोस्टली इनके माँ बाप क्या करते हैं? इनके माँ बाप हेल्पर्स हैं हमारे। अच्छा। हाँ, हमारे सोसाइटीज़ में ही काम कर रहे हैं। कोई गार्ड है, कोई मेड है, कोई वॉशरमैन है। इनको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है या ये खुद से स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? ये दोनों ही चीज़ें हैं। जाने भी नहीं दिया जा रहा, मैं बताऊंगी उसके पीछे क्या है, और ये खुद भी नहीं जा रहे। क्या यहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया कि आपको एक प्रॉपर एक स्कूल दे दिया जाए या कोई एक जगह दे दी जाए कि ठीक है आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप यहाँ पढ़ाओ? नहीं, मुझे तो नहीं आई। मैं एक और पार्ट यहाँ पर बोल रही हूँ, नाम नहीं मेंशन करूंगी, कुछ नहीं, लेकिन जो मैं बहुत रियलिटी बता रही हूँ। आए थे, गाड़ी में आए थे, उनके पास था, और हम लोगों को टी शर्ट भी दी है और बोला है कि ये हमसे पढ़ना, उन मैम से मत पढ़ना। अच्छा। हाँ। इस पूरे कंडीशंस को देखते हुए आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? अब मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे करना तो है, मतलब इन बच्चों के लिए मेरा एक है ना अलग अटैचमेंट है। बट वहाँ आते आते ना पता नहीं क्यों ये 9-8 तक लड़कियां मेड के रास्ते चली गई, लड़के इधर उधर काम करने लग गए। तो ये मैं चाह रही हूँ 10th नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो। क्या नाम है? रोहन। पापा क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? गाड़ी सफा। गाड़ी की सफाई करते हैं। हाँ। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? क्यों? इतना पैसा नहीं है। इतना पैसा नहीं है। क्या नाम है भाई? सोहित। सोहित। कहाँ पे? मैम के पास पढ़ने आते हो? हाँ। अच्छा, स्कूल क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं इतने। पैसे नहीं है। पापा क्या करते हैं? गाड़ी से। गाड़ी सफाई करते हैं। मम्मी? मम्मी घर पर रहती। मम्मी घर पे रहती है। अच्छा। मन करता है स्कूल जाने का? मन करता है। पैसे की कमी से नहीं जा पा रहे हो। आपका क्या नाम है? रजनी। रजनी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी भी गांव में ही रहती है। मम्मी भी गाँव में रहती है। यहाँ पे आपको मैम पढ़ाती है? हाँ। स्कूल जाते हो आप? नहीं। स्कूल नहीं जाते? नहीं। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 14 साल। 14 साल। स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। जाते क्यों नहीं? इतना बजट नहीं है भाई बहन के पास। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो के इस नए पॉडकास्ट में मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अनुपम आनंद, आपका होस्ट। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं अन्नू आचार्य मैम। इनके बारे में बहुत डिटेल से जानना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एज अ सोसाइटी मेंबर आज हम अपने घरों में मेड कुक रखना कहीं ना कहीं प्राउड को फील कर रहे हैं कि आज हमारे पास कुक हैं, आज हमारे पास मेड हैं। बट उनके पीछे की छुपी सच्चाई हमें नहीं पता। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। क्या वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या वो पढ़ाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हमें जाननी चाहिए और कहीं ना कहीं हम नहीं जान पा रहे हैं। आज हम बैठे हुए हैं नोएडा के 137 बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर। अन्नू आचार्य मैम कभी पार्क में, कभी मंदिर में इन बच्चों को पढ़ाने का, सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, इनकी ज़िंदगी संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं अन्नू आचार्य मैम से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच अनुपम। मैम पूरी कन्वर्सेशन करेंगे, अप्रॉक्सीमेट फॉर 1 आवर हम लोग यहाँ पे हैं। बच्चे भी हमारे साथ हैं आज। जी। और मैं अपने सारे ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में छुपी सच्चाई क्या है। आप इस फील्ड में कितने टाइम से हैं? अनुपम, मुझे इस फील्ड में हो गए करीबन 8 से 10 साल। 10 साल से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जैसे जहाँ मौका लगता है, मुझे जो एरिया मिलता है, पार्क मिला तो पार्क, मंदिर मिला, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे रोड साइड, मेरा ना स्टार्टिंग से शुरू से मुझे ये था कि एजुकेशन सबसे ऊपर है।
कोई धर्म जाति चीज़ें, सारी चीज़ों से ऊपर एजुकेशन है। बिल्कुल। आप भी जानते हो उस चीज़ को, बिल्कुल। आप भी इतना काम कर रहे हैं चीज़ों के लिए, तो एजुकेशन से ही सब कुछ है। तो मुझे लगता था कि कोई भी बच्चा ऐसे घूम रहा है, इसका क्या है लाइफ में, एजुकेट क्यों नहीं है ये, उसको बुलाना देखना। तो बचपन से ही मेरे को थोड़ा थोड़ा है ना चीज़ों को लेकर था, लेकिन घर की चीज़ें और अपनी खुद की पढ़ाई, अपना खुद का भी करियर होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं साइड में थी, बट वो पूरा उभर कर नहीं आई हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो ये स्टार्ट मेरा आफ्टर मैरिज, शादी हुई, चीज़ों में उलझ गए हम, घर गृहस्थी, फिर चलती रही चीज़ें, चलती रही। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जो सेटबैक, या कहिए कि मेरी लाइफ बदली वहाँ से। तो बस वहीं से ही मेरा एक ये सफ़र शुरू हुआ, और वो आज आपके सामने आप देखते ही हैं बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल। हाँ, मैं रेगुलर आपसे जुड़ा हुआ हूँ और तभी हम्म। हमने ये फैसला किया कि हम आज आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, 1 घंटे की कन्वर्सेशन होगी, जी, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके पास आता रहता जी, हूँ और जी, बच्चों के बिल्कुल। साथ मिलना होता रहता है हम्म। मेरा। अभी आप पारस टेरा के मंदिर के प्रांगण में बच्चों को पढ़ाती हैं। जी जी, पारस टेरा एक बहुत बड़ी सोसाइटी है बहुत नोएडा बड़ी के अंदर, सोसाइटी है जी। और ऐसे कई सोसाइटीज़ आसपास में और भी हैं, जैसे मैं बात करूं सुपरटेक की, लॉजिक्स की। हम्म। इन सभी सोसाइटीज़ को कहीं ना कहीं पूरी तरह से हेल्प इनके माँ बाप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 101% ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम एक है ना, आजकल एक बहुत ज़्यादा नीड हो गया है कि सबको सोसाइटीज़ में खास तौर बिल्कुल। से, और नोएडा में ऐसा है कि जहाँ सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, चाहे हमारा वो 137 सेक्टर है या 93 है, यहाँ बिल्कुल। सोसाइटी, उनसे सटे हुए गांव हैं छोटे छोटे, हर या वो जगह। पहले, हाँ हर जगह है, वो बिल्कुल। पूरे नोएडा में है, बड़े शहरों में ज़्यादा है, छोटे शहरों Right. में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो वहाँ हैं, तो उनको क्या है, उनको नीड है काम, उनको रोज़गार मिल रहा है ना। आप प्रेस वाले से लेकर, मेड से लेकर, कुक से लेकर, जितनी चीज़ें हैं वो कहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं, हमें वहाँ से ही हो रही हैं। ठीक है, और हम भी जा रहे हैं। और आजकल तो एक मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक मेड घर में जो अगर हाउसवाइफ है तो उसे मेड से ज़्यादा किसी थर्ड और कोई हेल्पर की ज़रूरत है, राइट। है ना। लेकिन आज का ट्रेंड है भाई, हमारे पास कुक भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास झाड़ू वाली अलग होनी चाहिए, डे हमें केयर अलग होनी डे चाहिए। केयर अलग होनी चाहिए, क्लीनिंग अलग होनी वाली अलग होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा डिमांड यहाँ से जा रही है और सप्लाई भी वहाँ से आ रही है, मीन्स क्या है कि काम वालियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बिल्कुल। मेड्स की संख्या भी उतनी बढ़ती जा रही है। और वो कौन है, वो हमारी 14, 15, 16 साल की लड़कियाँ जिनकी पढ़ने की उम्र बिल्कुल। है ना। जो बच्चियाँ मेरे साथ भी आई हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। तो वो जो लड़कियाँ हैं जो उनकी पढ़ने की उम्र है, तो वो कहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं कि उनके पेरेंट्स भी, कि पैसा, अगर वो 12 घंटे किसी के यहाँ लग रही है कि भाई मुझे सुबह से शाम तक इससे कपड़े धुलवाने हैं या टेक केयर करनी है बच्चे की। मैं मानती हूँ जिनको बहुत ज़रूरत है, जो हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उनको तो नीड है बिल्कुल। ना। ये क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हाँ, अप्रॉक्स मुझे लगता है आज 20 के आसपास बच्चे हाँ, हमारे साथ हैं। आप तो लगभग 50-60 बच्चों 50, को 60, डेली 70, 80 तक होते बच्चे रहते हैं हाँ, हर दिन। हाँ, आ जाते तो हैं। ये जो 20-25 बच्चे आज हमारे साथ हैं, या जो 50 जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास, मोस्टली हाँ। इनके माँ बाप क्या करते हैं? इनके माँ बाप हेल्पर्स हैं हमारे ही। अच्छा। हाँ, हमारे Okay. सोसाइटीज़ में ही काम कर रहे हैं। कोई गार्ड है, कोई मेड है, कोई वॉशरमैन है, और ये कार क्लीनिंग ओके। है ना, और ये हाउस कीपिंग। ओके। तो इन्हीं के बच्चे हैं जो ये Overall mostly helpers यस हैं। यस, वो सारे Ma'am, बच्चे हैं। इनको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है, या ये खुद से स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? ये दोनों ही चीज़ें हैं। जाने भी नहीं दिया जा रहा, मैं बताऊंगी उसके पीछे क्या है, और ये खुद भी नहीं जा रहे हैं। ओके। इनका अट्रैक्शन कहीं और हो जाता है। अट्रैक्शन मीन्स इनको भी बाहर की चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, पढ़ाई को ये पीछे रखते हैं, क्योंकि उनको बचपन से इनका जो बेस है ना, इनको पढ़ाई को लेकर, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है तो हम उसे डे केयर पहले उसे वहाँ डालेंगे, फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो सोसाइटीज़ के, वो कितना टेंशन में होते हैं। बिल्कुल। वो बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि भैया मुझे उसको कौन से स्कूल में फीडबैक देखेंगे, जगह जगह पूछेंगे कौन से स्कूल में बेस्ट से बेस्ट में डालना है ना, पैसा है तो वो कर लेते हैं। बट इनके यहाँ क्या है, लड़का बच्चे बड़े हुए 5-7 साल के तो उनको घरों में ही लगा दिया जाता है, उनको पढ़ाई तो बताई नहीं जाती है। हाँ, बहुत ही कम पेरेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनको क्या सिखा रहे कि और छोटे भाई बहन उनको देखो, हम काम करने जा रहे हैं, आप घर संभालो। 7-8 साल की लड़कियां खाना बना लेती हैं, वो घर संभाल रही हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रही हैं, वो इसलिए स्कूल नहीं आती हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कुछ गर्ल्स मेरे पास आती थी, लड़कियां छोटी छोटी, बड़ी सुंदर मासूम से और ऐसे,
तो मुझे बड़ी दया आती थी। 1-2 दिन आई तो बेटा क्यों नहीं आए, तीसरे दिन आप क्यों नहीं आए। मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मैं रखती हूँ, अभी वैसे ही पढ़ाती हूँ, बट मेरे को लगता है कि वो रेगुलर आना चाहिए उनको। तो उनका ये होता है कि मैम घर में ना वो खाना नहीं बना था, और उस छोटा भाई था, बहुत मुझे छोटा है देखना वो, था। उसको देखना है या ये। तो मैंने ये बोला कि आप अपने छोटे भाई को भी लाओ, जगह तो है हमारे पास, आप उसको साइड में बिठा दो, देखते रहो, आप घर में भी तो देखती हो ना, लेकिन आप पढ़ो। तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके छोटे भाई बहन वो दूध की बॉटल्स वगैरह या जो उनको खाने पीने के लिए फ्रूट्स मिल ही जाते थे बिल्कुल। कोई ना कोई, तो वो लेकर वो यहाँ पढ़ रही हैं, वो उनकी टेक केयर भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी पढ़ाई ज़रूरी। तो मोस्टली गर्ल्स की पढ़ाई रुकने का एक ये भी कारण है ओके। कि उनको घर देखना पड़ रहा है, उनको अपने छोटे भाई बहन। और सबसे ज़्यादा चीज़ जहाँ प्रॉब्लम में आ रहा है वो पॉपुलेशन है। वो स्टार्टिंग से है, वो तो एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी बिल्कुल, इस बिल्कुल। चीज़ को लेकर। तो पॉपुलेशन मतलब इनके 5-4 होते हैं। भाई बहन सबके, मतलब इतने लोग हैं। और इनका मानना है, इनके पेरेंट्स से भी बात की, कि जितने लोग होंगे उतना काम करेंगे, मतलब और ज़्यादा घर में hand- इनकम आएगी। तो ये चीज़ हुई है। अभी मेरे पास 14-15 साल की गर्ल्स थी जो पढ़ रही थी, आई पिछले साल थी, तो बीच में आना बंद कर दिया उन्होंने। मैंने पूछा, मैंने कहा 1-2 दिन तबीयत ख़राब है क्या है, कोई बात नहीं बेटा रेस्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बाद में चला कुछ लगा मुझे कि क्यों नहीं आ रही हैं, इनका तो इंटरेस्ट बहुत था, पढ़ रही हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि किसी ने, मैम वो तो काम पर जाने लगी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि काम पर क्यों जा रही हो, क्या ऐसा हो गया। तो मैंने उनकी मदर से बात की थी, बोले मैडम घर में बड़ी परेशानी है और इनके पापा काम नहीं करते, एक वो वाला सिस्टम, वो इनका जो है दारू पीते हैं, राइट। आधे से ज़्यादा जो है मेड्स हैं, तो इनके हस्बैंड काम नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ये ज़्यादातर क्या छोड़ देंगे या पता नहीं क्या है इनका, कि पापा कमाते नहीं हैं, पापा दिन भर दारू पीते हैं, ये है झगड़ा करते हैं, ये सब। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ सोसाइटी में मेरी बच्ची 12 घंटे के लिए जाती है, उसको 10,000 रुपया मिलता है वहाँ पर। मैम जैसा आपने बताया कि बहुत कम उम्र में ये हम्म। काम करने चले जाते हैं, हाँ हाँ। और इनके पेरेंट्स मोस्टली एज अ हम्म। फादर वो कहीं ना कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर वो रात के टाइम पे ड्रिंक कर लेते हैं, हाँ जो भी हाँ चीज़ें हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा तो है। ये बच्चों की अगर उम्र कम है तो इन्हें जॉब कैसे मिल रही है, ये कैसे किसी के यहाँ मीडिया को बिल्कुल, लग रहा मैं- है? 18 साल से नीचे तो अलाउड नहीं बिल्कुल, मैं वही सोचती हूँ उन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा मेरा वही रहता है कि तो बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वैसे भी चाइल्ड लेबर का तो बिल्कुल। वो है कि ये तो एक तरह से बहुत बड़ा है। जुर्म ही है, बिल्कुल है ना। और बल्कि मैं खुद कभी किसी छोटी बच्ची को मैं देखती हूँ ना सोसाइटी में, तो मैं उससे पूछती हूँ तुरंत ही कि तुम्हारी क्या एज है। तो बोलती है मैम मैं 18 साल की। मैंने कहा नहीं, आप लग तो नहीं रहे हो, मुझे 14-15 साल से ज़्यादा की तो नहीं लग रहे। तो इनके, मुझे ये भी नहीं चीज़ समझ में आई कि ये मतलब इतनी कम उम्र में इनको कैसे लगा लिया ये जाता शुरू है। कर और रहे वो जो सच बताऊं तो जो काम करवा रहे हैं ना, कहीं कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। उनकी गलती है। बिल्कुल, उनकी ये गलती सही है। बात है। अगर आप इनको रख रहे हैं किसी को भी, पहली चीज तो आप ये नोटिस करें कि उनकी एक्चुअल एज 18+ है या नहीं। करेक्ट। है। क्योंकि आप, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैम, आज के टाइम पे सोसाइटीज में हम जैसे लोग, कोई भी, हम और आप, हाँ हाँ हमें घर में जरूरत है हेल्प की, बहुत ज़्यादा है, हेल्प के बहुत बिना ज़्यादा। हमारा काम नहीं चल रहा। आज अगर हम्म। झाड़ू नहीं लग रहे घर में, या फिर आज खाना नहीं बन पा रहा, तो शायद हम आज भूखे रह लेंगे, हमें अभी- बाहर से ऑर्डर हाँ, करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं सोसाइटी में बहुत सोशल, शुरू से मेरा सर्कल भी बहुत था कि हाँ चलो सब हम लोग सोसाइटी में इतने लोग होते हैं साथ में, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करती थी, क्योंकि मैं इन बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और इनके ही पेरेंट्स हमारे हेल्पर्स हैं वो। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोगों की भी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल। कहा ना दोनों जगह हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये लोग ख़राब हैं या ये इनकी गलती है, हम तो ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों ही जगह है प्रॉब्लम। तो इनका क्या है कि अगर किसी के घर में मेड नहीं आई है तो वो शाम तक किसी के झाड़ू नहीं लग रही, वो फ़ोन करके पूछ रही है कि मेड, या नीचे उतर के वो गेट तक जा रही है कि कोई मेड कोई एक्स्ट्रा और है, मिल जाए। मिल जाए, लेकिन शाम तक बर्तन नहीं धुल रहे, बाहर से खाना आ रहा है क्योंकि बर्तन नहीं धुले थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप घर में रह रहे हो, है ना, तो ये अपने घर की साफ़ सफाई, अपना काम। मेरे पास मेड नहीं है, मैं बताती हूँ, मैंने रखा ही नहीं। एक बार बहुत ज़रूरत थी तो मैंने रख लिया था, फिर भी मुझे लगा रहता था कि उसको भी एक, है ना, मेड को भी एक एजुकेटेड मेड ना। राइट। हाँ, तो अब हम लोग कहते हैं कि फलानी ने चोरी कर ली, घर से उठा लिया सामान, और ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी। अभी आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि एक डे केयर में जो केयर टेकर थी, वो बच्ची थी, मुझे लग रहा है 14-15-16 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। ओके। तो उसने क्या किया था कि वो उसको
बच्ची को संभालने के लिए जैसे रखते हैं, क्योंकि वो तो खुद जो ओनर है वो इतना नहीं जी। देख पाएगी, तो ये लोग रखते हैं उसको। तो उसको रखा और उसके बाद है ना, जब उसके पेरेंट्स उसको घर लेकर गए, 15 महीने की बच्ची डे केयर में थी। डे केयर में वो 15 महीने की बच्ची उधर उसको डाला हुआ था। तो कुछ उसके बॉडी पर कुछ निशान वगैरह दिखे थे, कुछ बाइट के। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये तो किसी ने काटा है और इसको कुछ इसके साथ इस तरह से हुआ है। तो वो आए, कैमरा सारा जो रिकॉर्डिंग थी वो निकलवाया। तो बाद में यही दिखाया था, जो मैंने भी देखा वो बहुत ज़्यादा, मतलब दिल को बहुत दहला ज़्यादा दिल को दहलाने वाला था कि वो किस तरह से उसको पटक रही है Right. और ये कर रही है, वो सब देखा। तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा, सारे जो आप जानते ही हैं लोग ये खड़े हो गए, उसको लेकर उसको हटाओ, उसका बंद कराओ, बिल्कुल। डे केयर बंद कराइए, आप ये करिए वो करिए। बहुत सारी चीज़ें हुई, मीटिंग्स हो रही हैं क्लब हाउस में, हमारे वहाँ मीटिंग बिल्कुल। भी हुई है ना। और बड़े बड़े, फिर जब वो आजकल तो बहुत जल्दी न्यूज़ वहाँ से वहाँ नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें हो जाती हैं, न्यूज़ चैनल और मीडिया इतना ज़्यादा है आजकल। तो गई, न्यूज़ में चल रहा था, सब जगह हो रहा था। सोसाइटी की बदनामी, सोसाइटी सिटी से फिर हमारे स्टेट की, स्टेट से कंट्री, एक वो है ना चेन। तो वो सब, तो इन चीज़ों को बहुत बातें हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कहीं किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़की ने, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं, उसने दुनिया नहीं देखी, चीज़ें नहीं देखी, उसने ये किया क्यों? उसके अंदर कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन लेवल थी, कौन सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था, या उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या था कि वो काम कर रही थी, है ना, इस एज में, मतलब जिस एज में लड़कियां हमारे यहाँ 10-12 करती हैं या कॉलेज में जा रही हैं, तो इस एज में वो क्यों किसी के यहाँ काम Right. करने के लिए मजबूर हुई। मेरा ध्यान गया था उधर। तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा कि इस एज तो हम क्या ही कर सकते थे। तो इनका क्या था कि जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत करीब से जानती हूँ उनको, बहुत करीब से। मैं इनके घर भी जाती हूँ, मैं स्लम्स में भी जाती हूँ, मैं इनके साथ बैठती भी हूँ, मैं इनके साथ अच्छा। हाँ मैं शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। जैसे 30 त्यौहार हैं, कोई ये लोग इनवाइट करते हैं, बहुत टाइम हो गया, 8 साल हो गए। तो मुझे ना ये लगा, पहले ना आप हर चीज़ की कहते हैं ना, हम वहाँ ब्लेम कर रहे हैं, इधर ब्लेम कर रहे हैं, इसको कर दिया, कोई घटना हो जाती है तो आपने देखा होगा, बिल्कुल। मीडिया भरा पड़ा है, बड़े बड़े लोग, सोशल वर्कर, मंत्री शंत्री जो भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल। वहाँ तक ही नहीं है, मैं अपने लेवल तक ही बोल रही हूँ। जैसे बातें करते हैं तो किसी का भी ध्यान, बोलते हैं ये होना चाहिए, तमाम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी बोलते हैं ना, उनको एक बार वहाँ उस लेवल पर आके चीज़ देखनी चाहिए, जुड़ना बिल्कुल। चाहिए। मैं भी आज अगर ये काम करने के लिए मैंने स्टार्ट किया कुछ भी, तो मैं पहले उनके साथ कुछ सालों तक उनके आना जाना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, तो अगर आप उस बच्ची की जिसने ये किया, बहुत गलत था, बहुत ख़राब था, बिल्कुल। है ना, बहुत ही शर्मनाक भी था सबके लिए, बिल्कुल। सोसाइटी के लिए। तो उसका क्या था कि उसका बेस क्या था, आप देखो बेस क्या था, ऐसे ही थी। बिल्कुल। उनके घरों की जो प्रॉब्लम्स थी, जब वो उसको, जैसे जब लड़कियों की, हमारे में कितना बच्चियों को और बच्चों को हमारे यहाँ कितने फूलों की तरह मतलब रखते हैं, 2-3-4 साल के बच्चों, इनके यहाँ नहीं होता है। ओके। इनके यहाँ नहीं है ऐसा। इनके यहाँ बस ये होता है कि बच्चा है, हाँ खाना खिलाया, ये नहीं है कि ममता नहीं है, माँ है, बाप है, ममता है, लेकिन उस लेवल की नहीं, इनको सिखाया, इनके अंदर इमोशंस, इनके अंदर वो वाली फीलिंग, अटैचमेंट्स एंड ऑल, वो शायद क्योंकि उनको वो प्यार मिला ही नहीं है। बिल्कुल। आज ये सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये सारी मेरे पास आती हैं, तो इनके मैं देखती हूँ, इनको बहुत नोटिस करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। मुझे लगता है कि इनके घरों में इनकी जो मदर फादर हैं, ये ऐसे इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है कि इनको चीज़ें नहीं मिल रही, इनको शुरू से चौका बर्तन ये लगा दिया है ना, स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं है, तो जब तक शिक्षा नहीं है तो चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। उनको जो चीज़ें, गलत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी करती हैं, है ना। तो वही वो उनका जो बेस था ना, वहीं से ही चीज़ें शुरू होती हैं। मैं इसे थोड़ा और खराबी, डिटेल हाँ। में बताना चाहूँगा मैम। जो कहानी आप बता रहे हैं, ये नोएडा के एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी की कहानी है, बिल्कुल, वेल फेमस। और ये एक टाइम पे, अभी कुछ दिनों पहले की बात हाँ, है, ये बहुत ही एक वायरल न्यूज़ था, बिल्कुल। हर तरफ लोग इसे हाँ, देख रहे हाँ, थे इसी की चर्चा हो रही थी हर कि जगह। एक बहुत ही पॉश इलाके के एक सोसाइटी में, एक डे केयर में, हाँ। 15 महीने की बच्ची को बताइए, दांतों से काटा काटा जाता है जाता है। और उसे फेंक दिया जाता फेंक है। दिया जाता है, जो एक- कि वो वीडियो जो आया था उसमें क्लियरली विजिबल भी है, visible सीसीटीवी था। के फुटेज में ये देखा भी गया जी, है जी। कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं।
इसके ऊपर कई कहानियां बनी, जो हाँ। आपने बताया कि कई सारे लोगों ने हाँ। डे केयर बंद करवाए, इसके ऊपर हाँ डिस्कशंस हुए, बिल्कुल, बहुत चीजें हाँ, हुई। बिल्कुल लेकिन जो एक पॉइंट आपने बताया दैट इज हाँ। मेंटल साइकोलॉजी, बिल्कुल इसके पीछे किसी ने बात नहीं की नहीं की। कि जिसने ये किया उसके पीछे के रीजंस क्या थे, किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही थी, या ऐसा क्या प्रेशर था उसके ऊपर कि उसने ऐसा किया। ये एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है। इस पे कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो जो हुआ वो बहुत ही गलत था, गलत था, मैं मानता बहुत हूं। गलत था, बट कहीं ना कहीं इस हाँ। मेंटल कंडीशंस को समझना भी बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी ताकि है, आने बहुत वाले टाइम पे ये चीजें रिपीट ना ना हो। हमें बिल्कुल। उसकी गहराई, उसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हम्म। ये सोसाइटी की बात हुई मैम, सोसाइटी के अंदर जो चीजें चल रही है वो बातें हो गई। आप 10 साल से कभी पार्क में, कभी मंदिर में बच्चों के साथ लगी हुई हैं, बच्चों की जिंदगी संवारने में लगी हुई हैं। मैम ये नोएडा है, आप दिल्ली नोएडा में हो। हम जनरली अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में लोगों का सपना होता है कि मैं दिल्ली जाऊं, माया नगरी, इतना बड़ा शहर। बिल्कुल। क्या यहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया कि आपको एक प्रॉपर एक स्कूल दे दिया जाए या कोई एक जगह दे दी जाए कि ठीक है आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप यहाँ पढ़ाओ? क्या ऐसा कोई सपोर्ट आगे से बढ़ के कभी आया किसी की तरफ से? लेट इट बी फ्रॉम पॉलिटिकल, नहीं। सोशल वर्कर भी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हर 2 कदम पे सोशल हाँ वर्कर हाँ दिखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी कोई सपोर्ट आज तक? नहीं, मुझे तो support नहीं आई। और मैं अगर अभी लेना भी चाह रही थी तो वहाँ से मुझे परमिशन लेनी चाहिए पड़ेगी। उन्होंने ऐसा बोला कि ऊपर से जाके परमिशन लीजिए। अच्छा। जबकि वो जगह मैं बताती हूँ यूजलेस है, वहाँ पर सब बेकार हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, बच्चे हैं नशा कर रहे हैं उस जगह अच्छा, पर। हाँ तो उसके हमने लिए मांगा, परमिशन नहीं चाहिए? हाँ वही मैंने बोला। तो मुझे लगा, मैंने उनको बोला भी था कि मैंने कहा यहाँ पर तो यहाँ तो बल्कि हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छी चीज़ है, वो देखकर और लोग भी सीखेंगे चीज़ें। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने कहा ठीक है, जो है जहाँ है ठीक है। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग बच्चों को पढ़ाने का वहाँ से हुआ था। ये नोएडा के पॉश एरिया में तो हम लोग हैं ही जी। 137। मेरा बेटा पढ़ता है इंद्रप्रस्थ ग्लोबल में। ओके। हस्बैंड चले गए उसके बाद काफ़ी टाइम तक, 6 महीने साल तक तो उभरना उन चीज़ों से बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब बिल्कुल। मुझे लगे ही नहीं रहा था कि आगे की ज़िंदगी अकेले, मतलब कैसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, मुश्किल। फिर वो दुख, उससे गुज़रना, तो ऐसे ही था, बस चल रहा था। कह रहे चलो ज़िंदगी कट रही है ऐसे, कोई कहीं मन नहीं लगता था किसी चीज़ में कि ये कर लो कर। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा है। लेकिन मेरा एक वो था कि बेटे को तो जिम्मेदारी है, उसको पढ़ाना है, उसको करना है। तो ऐसे ही मैं बच्चे को, ऐसे ही हुआ था एक दिन, बच्चे को स्कूल छोड़ने गई गाड़ी से। तो उसको ड्रॉप किया मैंने, तो जस्ट उसके बिल्कुल पास में ही स्लम्स थे वहाँ पर, 93 सेक्टर में स्लम्स, बिल्कुल ये स्कूल और इसके थोड़ा सा इधर स्लम्स थे। तो वहीं से मेरे को निकलना था। मैंने उसे पार किया, थोड़ा सा ट्रैफिक था तो मैंने साइड में ऐसे गाड़ी लगा के, अचानक से ना मेरी नज़र जाती है, 2-4 बच्चे थे और वो जितने वो है ना स्कूल की जो बसेस जा रही थी ना, उन्हें इतनी ललचाई, मतलब जैसे ना उनके लिए कोई सपना है कुछ, और उन बच्चे बैठे थे उनको चाटा करना जैसे उनके लिए। और वो मैं सोच रही थी, यहाँ देख रही थी, उधर देख रही थी, तो मैं उनको बहुत गौर से देखा। मैंने कहा ये, और उनको ना देख रहे थे और अपना, उनकी खुद की क्या हालत थी, वो तो चलो बस स्कूल में चली गई, बच्चे स्कूल चले गए, तो उन बच्चों की क्या हालत थी, वो पानी भर रहे थे कहीं से ले जा के, इतने बड़े बड़े, जितने उनकी हाइट थी, आधे कपड़े थे, किसी का नीचे नहीं है तो ऊपर नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन में। और वो पानी की इतनी बड़ी बड़ी केन, जितने खुद थे उतनी बड़ी बड़ी केन उठा के वो ले जाने लगी। तो मैंने अचानक साइड में गाड़ी रोकी। मुझे उस टाइम पर भगवान जाने क्या हुआ, अचानक से ही मैं रुक गई और मैंने उनको बोला, बच्चों को मैंने कहा बेटा इधर आओ आप लोग। तो मुस्कुराने लगे। पता नहीं मेरे साथ एक चीज़ है, मुझे लग ही रहा है या ऐसा है कि मैंने जब ऐसे बच्चों को देखा तो वो ऑटोमेटिक मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। भगवान जाने कि ऐसा क्या चीज़ है कि मुझे अभी तक मैं कहीं भी देखती हूँ तो वो मुझे स्माइल करने लगते हैं आगे से। तो स्माइल आ गए मेरे पास। तो मैंने कहा बेटा आप लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया वहाँ स्लम्स, वो झाड़ी वाड़ी सी थी, वो दिख भी नहीं रहे थे स्लम्स ठीक से, बिल्कुल बड़ा बुरा हाल था। मतलब मैं गई उसके बाद बताती हूँ आपको। मैंने कहा आप ये कहाँ, और पढ़ते नहीं हो आप लोग बिल्कुल स्कूल? बोले नहीं। मैंने कहा आपको पढ़ना है, बस मेरा एक ही था क्वेश्चन उनसे, आपको पढ़ना है? आप यकीन नहीं करोगे उनके चेहरे पर जो चमक आई और जो उन्होंने स्माइल, और उन्होंने जो हाँ किया, हाँ। मैंने कहा आपको पक्का पढ़ना है? हाँ। तो मुझे उस टाइम में ना
मैं अपनी सारी चीज़ें थोड़ी सी भूल गई उसी टाइम के लिए। मैंने कहा बताओ इनको मतलब इतने छोटे छोटे हैं और इनको पढ़ने का कितना शौक़ है और आज ये क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला चलो ठीक है बेटा, और बच्चे हैं? हाँ मैम वहाँ पर आप आओगे, उधर बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने कहा पढ़ते हैं? कह रहे नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कल से ऐसा करना, मैं इसी टाइम पर आऊँगी, मैं ड्रॉप करूँगी बच्चे को अपने को, और मैंने कहा मैं आऊँगी, आप मिलोगे? हाँ। मैंने कहा तो आप यकीन करोगे मैं दूसरे दिन गई तो मुझे लगा अरे बोल दिया ऐसे तो क्या बोल दिया होगा। वो बच्चे वहाँ खड़े थे। वाह। और 3-4 नहीं, वो 5-6 उनकी बड़ी बहनें भी थी और वो लोग सारे खड़े थे। बोले मैम आप पढ़ाओगे ना? बहुत खुश हो गए। मैंने कहा हाँ बेटा मैं पढ़ाऊँगी, आप चलो कहाँ पढ़ाएं, देखिए हम जगह देखते हैं कहाँ पढ़ाएं। तो क्योंकि उस टाइम मेरे पास जॉब ऐसा कोई नहीं था, मैं ट्यूशन्स और वही कर रही थी क्योंकि जॉब वाली हालत भी नहीं थी अभी की। तो मैं उनको लेकर, तो वो मुझे ना ऐसे रास्ते से, मतलब शायद यहाँ सोसाइटी के लोग तो उस जगह से जाना पसंद भी नहीं करेंगे, वो जाएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब वो नहीं था मेरा कि ये। तो मैं लेके गई तो एक पेड़ था, जगह थी, बुरा हालत थी, झुग्गियाँ थी बहुत सारी, पता नहीं कब से रह रहे हैं, मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता कि वो क्या था। तो उधर से इतने सारे बच्चे निकल आए, 20-25 बच्चे। मैम हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। तो मैंने कहा अब मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ इनके लिए, क्या करूँ। तो वहाँ ना स्पेस था, तो मैंने कहा इसको साफ करो यहीं पे बैठ, हाँ वहीं। और वो जस्ट रोड थी, एक स्कूल था, बीच में इनका वो था। मैंने उनके फ़ोटो भी लिए थे, दिखाऊंगी कभी आपको। तो वो मतलब मैंने उनका वो चीज़ देखी कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं ये पढ़ते नहीं, लेकिन उनको जो उनके अंदर जो पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा, और वो लोग है ना, मैंने कहा पहले सफाई करो। तो झाड़ू वाड़ू जो था तो उसमें से उन्होंने उस एरिया को साफ़ किया। और बैठने के लिए मैंने कहा ये ऐसे कैसे बैठेंगे। तो मैंने कहा बेटा आपके घरों में वो जो कट्टे बोरी जो हम लोग बोलते हैं, जैसे बिछा यूज़लेस होती हैं चीज़ें घर में, वो मैंने कहा हो तो ले आना बैठने के लिए। ये लोग अपनी झुग्गी वुग्गी पे डाल लेते हैं ना उसको सेव करने के लिए, ऐसी चीज़ें सब आ गया उनका। अब लेकिन थी कॉपी पढ़ने लिखने के लिए कैसे क्या। तो मैंने कहा मैं कल लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं स्टेशनरी जितना हुआ मुझसे 10-20 नोटबुक्स, पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर लेकर मैं गई। आप सोचो वो बच्चे मैं जाने से 10 मिनट पहले वो पूरा तैयारी के साथ मिलते थे, और मेरे लिए एक चेयर भी लगा दी उन्होंने कि मैम आप पढ़ाओ। तब से मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एक तो किसी को मतलब और पढ़ना, और ये नहीं था कि वो 1-2 घंटे की टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो पढ़ते थे। मतलब उन्होंने भी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेंसिल भी पहली बार देखी होगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि नोएडा जैसे शहर में, मैं भी ये चीज़ सोच रही थी कि नोएडा जैसा शहर जहाँ पर तो बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा शहर है, यहाँ तो कोई बिना उसके एजुकेशन के और बहुत सारी चीज़ें चलती रहे। तो उस दिन के बाद से मैंने 25-30 बच्चे थे, शायद 2 या 3 महीने रेगुलर। मैं सोचती थी हमारे पास 24 घंटे होते हैं, सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से हम 1-2 घंटे किसी और के लिए निकाल कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम किसी को कुछ, इसमें कोई मनी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है ना। कुछ आप किसी को कहते हैं ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्या, और एक कहते हैं ना दान, विद्या दान। बिल्कुल। मैं कुछ, मुझे लगता है मैं क्या ही कर लूँगी, मैं इनका क्या एडमिशन कराऊंगी, क्या इनका फाइनेंशियल करूँगी, लेकिन कहते हैं ना समुद्र में एक छोटी सी बूंद का भी अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो वो मेरे लिए बहुत है। तो उस दिन से मैंने उनको 25-30 बच्चे रेगुलर हो गए। अब मुझे बड़ी खुशी होने लगी और डेली आते थे। मैं पेंटिंग भी, मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मधुबनी और ये मंडाला आर्ट वगैरह करती हूँ, तो मैंने उनको वो भी सिखाई। फिर धीरे धीरे ना वो एक ऐसे चौपाल वो बन गई। अब वो उनकी मदर भी आने लगी, जो मदर यंग थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बोली मैडम मुझे भी बड़ा पढ़ने का शौक़ है। मैंने कहा बिल्कुल आओ आप तो बिल्कुल, कहीं से भी, हमें शर्म आती है। मैंने कहा इसमें शर्म की क्या बात है, पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है। आपको, हाँ मैं मानती हूँ नौकरी नहीं, लेकिन आप एक पढ़ी लिखी लेडी, आप राइट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप जागरूक हो जाओगे चीज़ों को लेकर, है ना। पढ़ाई में वो ताकत है जो किसी चीज़ में नहीं है, एजुकेशन में। एज अ सिंगल मॉम आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए? हाँ टफ है, अभी भी टफ है, बहुत सारी चीजें, घर को मैनेज करना, रिस्पांसिबिलिटी, फिर बच्चे को संभालना, कहीं ना कहीं 1000 खर्चे हैं, उसको मैनेज करना, एट द सेम टाइम सेकंड पार्टनर का सपोर्ट आपके पास नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत हार्ड रहा होगा आपके लिए। बहुत टफ है, लेकिन मेरा एक शुरू से रहा है कि मैं ना अपनी चीज़ें बाहर, एक सिंपैथी वाला वो है ना, मैंने वो चैप्टर वहीं ख़त्म कर दिया था कि मुझे सिंपैथी नहीं, क्यों नहीं कर सकते हम, जितना होगा ठीक है, मैं नहीं कर पा रही। बट फिर मैंने सोचा था, जो मैं बताती हूँ 25-30 बच्चे थे। मैं एक और पार्ट यहाँ पर बोल रही हूँ, नाम नहीं मेंशन करूँगी, कुछ नहीं, लेकिन जो मैं बहुत रियलिटी बता रही हूँ,
एनजीओस की रियलिटी भी है उसमें कहीं ना कहीं। बहुत। आज मेरा भी है, मैं खुद ने भी स्टार्ट किया है, बट मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं जो हम बहुत उस लेवल पर बात करते रहते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम सब कर रहे हैं। बिल्कुल। एनजीओस भी अच्छा काम कर रहे हैं और जितने सोशल वर्कर हैं सेपरेटली वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। तो फिर है ना वो, तो रोड साइड से जो निकलते थे कुछ लोग रुकते थे, मेरे पास आते थे और बोलते थे कि मैम कोई ज़रूरत हो तो बताना इनके लिए, हम स्टेशनरी वगैरह या कभी कुछ खाने वाने के लिए दे जाना। तो वो प्रॉपर क्लास सी बन गई थी, 30-40 तक बच्चे हो गए वहाँ पर, थोड़ी बड़ी लड़कियाँ भी थी, मतलब वो एज ग्रुप था 5 से 15 साल तक का मेरे पास जो पढ़ रहे थे। तो मेरा डेली रूटीन बन गया था। तो मुझे ना एक अपने आप लगता था नहीं वो बच्चे वेट कर रहे हैं, मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ऊपर नीचे होती थी, अरे कोई बात नहीं, वहाँ जाएगा, मैं जाऊँगी वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो वहाँ रेगुलर चलने लगा। एक दिन सडनली क्या हुआ, मैं गई तो मुझे बच्चे नहीं नज़र आए, वहाँ पर बच्चे नहीं दिखे। और वहाँ पर फुटपाथ के पास ही ना एक उन्हीं में से किसी की मदर थी, वो चाय वाय बनाते थे और वो बिस्किट जो रोड साइड कभी आपने देखा होगा जाते हुए। तो मैंने उसको बोला, उसने भी कोई जवाब, मैंने कहा कहाँ है बच्चे, आज नज़र नहीं आ रहे, वो तो पहले से बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो कुछ बच्चे मुझे देखकर ना भागने लग रहे थे, भागने मतलब इधर उधर छुपने, और उनको बड़ा अजीब सा कुछ, उनके मेरे को है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने बड़े प्यार से बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ। तो आए धीरे धीरे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैम कल ना वो कोई आए थे, उन्होंने ये बोला कि उन मैम से नहीं पढ़ना है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या करा कि मैं तो पढ़ाई रही थी अच्छे से और वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। मैंने माइंड में था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं स्कूल से जा के बात करूँगी सरकारी स्कूल में, चाहे इनका एडमिशन करा दूँगी या फिर किसी एनजीओ से अटैच कर देंगे, जैसे फिर वो आगे देखे, क्योंकि मेरा तो कुछ ऐसा था ही नहीं आगे मैं करना है, बस उनसे था। उन्होंने मना किया। मैंने कहा किसने मना किया? कि वो आए थे, गाड़ी में आए थे, उनके पास था और हम लोगों को टी शर्ट भी दी है और बोला है कि ये हमसे पढ़ना, उन मैम से मत पढ़ना। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा लेकिन आप पढ़ो, मुझसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, मेरे को वो नहीं है कि मेरे से ही पढ़ो। मुझे तो बहुत अच्छा है अगर कोई टेक केयर कर रहा है आपकी, मैं तो अकेले क्या ही कर लूँगी कि आपको थोड़ा सा बस बेसिक चीज़ें बता सकती हूँ, आगे आपको वो देख लेंगे। तो बोला ठीक है। तो मुझे पता चला फिर ऐसे ही आते जाते फिर मैंने जाना बंद कर दिया। तो लेकिन मैं वहाँ से निकलती थी बेटे को छोड़ के आना है, तो पता चला कि कोई एनजीओ था या वो आते थे उनके पास, ठीक है, उनको खाना पीना दे दिया और पढ़ाने के नाम पर मैंने नोटबुक्स चेक की थी एक बार जाकर, तो जैसे 1-1 बना दिया, नीचे तुम लिखो, कोई बैठते नहीं थे वहाँ पर उनके पास, बस वो करने के लिए ऐसे। और उनके मुझे लगा, फिर मैंने उनकी ओनर से नंबर लिया था कहीं से, मुझे पता चला कौन से एनजीओ ने, कि नहीं हम ऐसे ही काम करते हैं। तो मुझे लगा ऐसे बेनिफिट क्या हो रहा है, क्या है, आप आते हो 2 मिनट के लिए, आपने अच्छे भले पढ़ रहे थे बच्चे थे, आप क्या करने वाले हो? नहीं नहीं ये हम बच्चों के लिए करेंगे। तो मैंने कहा कोई आपका सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, आके आपने उनको थोड़ी देर के लिए टी शर्ट पहना दी और अपने एनजीओ की और ये सब कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, बच्चे फिर उसी के पास है ना एक स्कूल है और दूसरा उसके पीछे भी स्लम्स है। ओके। हाँ उसके पीछे भी स्लम्स है, वो पता नहीं कब से हैं, 8-10 साल हो गए। वहाँ पर मैंने बात की जाकर बच्चों से, कुछ बच्चे वहाँ भी थे। फिर मैंने उन बच्चों को भी देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, ये ना सही वो सही, मेरा अब मकसद है कि मुझे अपने 24 घंटे में से 1 या 2 घंटा निकालना ही है इनके लिए। तो मैं उधर गई। फिर ऐसा कुछ होता रहा, चीज़ें न जा पाई नहीं जा पाई, मतलब क्योंकि वो बच्चे तो वहाँ चले गए थे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो एनजीओ भी गायब है, वो बच्चे भी इधर उधर फिर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ, वो तो फिर से रोड पर आ गए, वहीं वो क्या हुआ, वो तो एडमिशन कराने वाले थे, क्या कराने, तो कुछ नहीं हुआ था। वो बेसिकली क्या प्रोजेक्ट था उनका, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चे, हाँ बस वही सब था। और उसके बाद है ना उन बच्चों का फिर आज की डेट में, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने खुद तो नहीं जा पाई कभी किसी के साथ, बच्चे के साथ स्कूल में गई होंगी एडमिशन के लिए, सबके साथ नहीं, लेकिन मैंने उनके इतना कर दिया था कि उनके पेरेंट्स को बोल बोल के मैं जब निकलती थी, इनका एडमिशन कराया या नहीं करा, अब करा देना, तो उनको जागरूक किया पढ़ाई के लिए कि इनको स्कूल भेजो। तो आज मैं जाती हूँ 93, तो मुझे बच्चे स्कूल जाते दिखते हैं। एडमिशन हो गए उनके, किसी ने जिसका जितना था, जैसे छोटे 1-2 वहाँ पर वो भी हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो, तो जिसको अच्छा लगा जैसे, और सरकारी स्कूल में, तो वो जो 25, 30, 40 बच्चे हैं ना, आज वो स्कूल जा रहे हैं सारे। बहुत खूब। तो मैं जब वो उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुश होकर मैम चिल्लाएंगे और बताते हैं मैम हम स्कूल जाते हैं। तो मुझे वो चीज़, मैंने वहाँ से मैंने कहा वो सब काम नहीं करना बेटा, आपको भीख नहीं मांगनी है, आपको ये नहीं करना, देखो आप भी स्कूल जा रहे हो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो,
है ना। तो मैं बीच बीच में जाती हूँ हाँ उनसे मिलने। अभी आपके पास एज की अगर मैं बात करूँ हाँ तो सबसे कम एज का कितना छोटा बच्चा है जो आपके पास पढ़ने आ रहा है? 2.5 से 3 साल का बच्चा। 2.5 से 3 साल के बच्चे? वो उनका मजबूरी है उनको भेजना पेरेंट्स को। रीज़न क्या है कि फिर बड़ा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा। वो उनकी पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं क्या करोगी। ये लोग घर को देखभाल करने के लिए कि घर में हमारे कोई चाहिए कि छोटे भाई बहनों को इनको देखने के लिए। तो मैंने कहा सब आओ, 2, 2.5, 3 साल बैठना तो जानते हो ना, कुछ नहीं है, कॉपी पेंसिल पकड़कर आप एक स्टैंडिंग लाइन और हम वो जो स्लीपिंग लाइन बनवाते हैं ना अपने बच्चों से, तो ऐसी बात नहीं है। ये बच्चे बहुत होशियार हैं। अगर इनको सही जगह सही फोकस मतलब इनका फोकस किया जाए इनके ऊपर, इनके एजुकेशन के ऊपर, इनकी चीज़ देखा जाए तो ये बहुत चीज़ें कर सकते हैं। इनमें आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे डांसर्स भी हैं, अच्छी अच्छी इनको चीज़ें सिखाओ सब सीखते हैं। कुकिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी खाना बनाना सीख गए हैं मतलब। तो मैंने कहा अगर सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है जो 12 से 15 साल की गर्ल्स है जो मेरे साथ आई भी हैं। इनमें से कुछ इनका क्या है कि ना तो इनका एडमिशन करा पा रहे क्योंकि इनको अभी ABCD जो हमें स्टार्टिंग से सिखाना, क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है 9th 10th में पढ़ने की, 8th 9th 10th, और एजुकेशन नहीं है। तो मुझे लगा मैंने कुछ बच्चों को अगर वो मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं तो वो कुछ बुराइयों से जो बहुत आजकल इस क्लास में फैली हुई हैं तो उनसे बच रहे हैं और कुछ अच्छा सीख रहे हैं। अभी कुछ नहीं है तो इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट का मैं सोच रही थी कि इनको सिखाएं चीज़ें, ये उन चीज़ों से बचें जो समाज को, हमारी सामाजिक बुराइयाँ कितनी सारी चीज़ें। आपको पता है ये बच्चे 14, 11, 12, 13 साल के बच्चे नशे में भी पड़े हुए, नशा करने लगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और बीच बीच में से वो बच्चे मिस हो रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो जब दुख होता है कि वो मैम वहाँ देखा था वो सिगरेट पी रहा था तक ठीक है, जब मैंने सुना कि वो वहाँ पर वो भी स्मोकिंग कर रही थी तब तो मुझे बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए क्या, सभी के लिए होना चाहिए क्योंकि हमारे ये हेल्पर्स हैं, हम सारा काम। हमारे सारे ऑडियंस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार अटेंशन देना चाहूँगा। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये नोएडा के सिर्फ एक छोटे से सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, 137, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नोएडा का बहुत ही पॉश इलाका जाना जाता है। और उस पॉश इलाके की ये एक छोटी सी कहानी है। आप ये सोच के कभी खुद से सोच के देखना कि नोएडा, दिल्ली या यहाँ के आसपास की लोकेशंस में कितने ऐसे कस्बे, कितनी ऐसी छोटे लोकेशंस और होंगे। इसका मतलब ये है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आज भी अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास आज भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जिनके पास आज भी एजुकेशन की कमी है। अगर ये बच्चे कल को बड़े हो रहे हैं और ये बच्चे कल को हमारे यहाँ मेड या कुक के रूप में आ रहे हैं, देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम देम। अगर आपने उनके ऊपर मेहनत ही नहीं की, अगर आपने उनके ऊपर अपना 1 घंटा भी नहीं दिया कि मैं अपने आसपास की सोसाइटी को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूं, देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू यू। ये मेरा एक सवाल है आपसे। मैम मैं इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा एक बार, और इनकी कहानी मैं इनके थ्रू ही सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत लंबे टाइम से चलते आ रही हैं, एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जब सपोर्ट नहीं मिलता है और बहुत बड़े सपने होते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, जो अभी आप फेस कर रही होंगी। बट आपका डेडिकेशन, आपका लगन वो है कि मुझे करना है। इस पूरे कंडीशंस को देखते हुए आपके आगे के प्लान्स क्या है? अब मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे करना तो है, मतलब इन बच्चों के लिए मेरा एक है ना अलग अटैचमेंट है इनसे। तो मुझे मतलब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। मैं बहुत सारे NGOs के साथ भी काम साथ भी नहीं, मतलब उनके लिए भी काम करती हूँ। तो पर्सनली जो मैं करती हूँ आप देख ही रहे हैं ये सब। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बैठे बैठे मैंने कहा, फिर लास्ट में मुझे ये लगा कि मुझे भी अपना NGO ही नाम दे दो। बिल्कुल। क्योंकि सपोर्ट वहाँ से जब लोग देखें, अभी मुझे कौन करेगा, मैं बैठ गई हाँ भाई, तो लोग कहते पैसा लगना है, क्यों इसको क्यों चाहिए और क्या है, अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी ऐसे सोच सकते हैं, कुछ भी है। और पर्सनल कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता।
अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ कि मुझे आज अगर हमारी सोसाइटीज़ में कोई फंक्शन करना है बड़ा, या कोई धार्मिक कोई बहुत बड़ा कोई त्यौहार है, उसके लिए जब क्या बोलते हैं जो कंट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। बहुत होता है, लोग 5,000 10,000 आराम से, बिल्कुल। है ना? अभी दिवाली इतने- बीती है, हाँ, इतने बड़े बड़े वो हर कर आप यहाँ की कोई भी बिल्डिंग हाँ। उठा के देख लीजिए, चमचमाती बिल्डिंग, हाँ। लाइट्स ऐसे तो लगे हाँ, नहीं है। हाँ। तो खुद खर्चा भी कर रहे हैं, और ऐसा कुछ होता है तो सोसाइटी में हेल्प के लिए होता है कि भाई, जिसे हम चंदा भी बोलते हैं बिल्कुल। कि दो तब मिलकर एक होगा, बिल्कुल। बहुत करते हैं सब। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देखिए इतने बड़े बड़े चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन अगर आज मैं ये कहूँ कि इन बच्चों के लिए तो सबका, हाँ ठीक है, देखते हैं, हमारे पास तो खुद ही प्रॉब्लम्स हैं। मैंने 1-2 बार बोला था कि ये कोई ऐसी जगह मिल जाए या हम रेंट पर, तो कोई आगे बढ़कर आने के लिए बड़ा संकोच करते हैं, मैंने देखा है। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई, कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है मैंने अप्रोच नहीं किया हो उनको, बिल्कुल। जो तैयार हों इस चीज़ बिल्कुल। के लिए कि हाँ भैया करिएगा ये। तो मेरा मेन एक यही है कि क्योंकि अब ये सोसाइटी में है और हमें हेल्पर्स की ज़रूरत है इन बिल्कुल। सारे चीज़ों, इसके बिना हम नहीं चलेंगे, मुझे पता है। और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, जो और बच्चे हैं, वो ये जिनको हम पढ़ा रहे हैं, मैं मानती हूँ इनकी नौकरी अब इस एज पर आकर इनको क्या है, लेकिन ये हेल्पर्स का काम करें तो एक एजुकेटेड मेड, एक एजुकेटेड सफाई करने वाला जो है, तो एक जैसे एक मेड थोड़े दिन के लिए रखा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर आई, तो पढ़ी लिखी, मैं उससे बोलती थी, वो आती कि गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे करके ना, साफ़ सुथरी अच्छी उनको से भी, तो एक अलग ही वो आता है, फील आता है कि हाँ। और उनके अंदर थोड़ी फीलिंग्स भी होती हैं कि अगर मेरी तबीयत नहीं है वो पूछ लेंगी, क्योंकि आजकल हम अकेले दुकेले ही रह रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कुछ वैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको सिखाने में ही आएंगी। नहीं तो फिर वो घटनाएं जो हुई है रिसेंटली, जो हुआ था वो केयर टेकर ने जो किया था, बिल्कुल। तो वो घटनाएं होती रहेंगी। तो सबसे पहले इनका बेस जो है, उसके लिए जिम्मेदारी इनके परिवार की, पहले तो इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी। मैं इनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, पूछती हूँ घर के क्या हालात हैं, कैसे मैनेज होता है। और सबसे बड़ी समस्या है, एक इनके जो बच्चे हैं, इनके जो फादर हैं, हर मेड को, हर दूसरी मेड ऐसी है, 5 में से 3 मेड मैं बता रही हूँ, जो इतना मेरा अपना पर्सनली जो मैंने देखा है यहाँ, तो वो शराब पीते हैं और सारे पैसे उड़ा देते हैं, और बहुत ही बुरी हालत है। तो मेड भी बेचारी क्या करें, वो बहुत जूझ रही हैं चीज़ों से, घर में लाती हैं, बड़े लड़के हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर वो क्या करती हैं, जो बड़ी लड़कियां हैं उनको काम पर लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी मुझे नज़र आई कि हाँ भाई, इनका घर कैसे चलेगा। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये कैसे सॉल्व होगी, मैं, हाँ इतना हम कर सकते हैं कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बच्चों को इनको सिखाओ कि नहीं भाई, अपने बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे भेजो, 24 घंटे में से ठीक है शाम को हम क्लासेस कर लेते। मैंने तो ये भी सोचा था कि अगर चलो दिन में टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, शाम को आप भी आओ, आप भी चीज़ें सीखो, नहीं पढ़े हो। एक और हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम लोग यहाँ आए, दिल्ली से यहाँ पर आए थे नोएडा, तो मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि घर फैला हुआ था मेड की। मैं वैसे रखती नहीं हूँ, मैं अपने आप काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे अपने हाथ से ही काम, अगर ठीक है, सब ठीक है तो कर लो, अगर हाँ कोई बहुत ज़रूरत है या तबीयत ठीक नहीं है, तब लगता है कि हाँ भाई कोई होना चाहिए। एक मेड आई थी, तो अपनी साथ में बच्ची को लेकर आई थी, वो मात्र 10-11 साल की होगी उसकी बेटी, दोनों आए थे। मैडम ये वो रोना रोते हैं, ऐसा ये सब। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ कैसे क्या। मैडम आप बस आप काम दे दो हमें, और मुझे काम दिलवा दो 1-2, तो मेरा भी थोड़ा सा, और मेरे पति बीमार चल रहे हैं, ये सब। तो उनके साथ जो बच्ची थी, और बोले मैडम आप इसको ना नंबर लिखवा दो, फ़ोन नंबर। तो हम करके, तो मैंने कहा बेटा लिखो, तो कहती है वो मेरा, मैंने कहा लिखो बेटा, तो बोले ये मैडम पढ़ी लिखी, ये पढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा 7-8 साल की तो होगी, 8-9 साल की, ये पढ़ी क्यों नहीं है? अरे मैडम क्या बताएं आपको, हमारे पास पैसे नहीं। मैंने कहा सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ भेजो। बिल्कुल। तो बोलती है नहीं मैडम, ये ना ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बहाने मारे कुछ उसने कि इसलिए पढ़ी। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। फिर मैंने कहा आप एक बात बताओ, इसको 1 2 3 मैंने अपने मोबाइल नंबर बता रही हूँ, इसको तो वो भी नहीं आ रहा पढ़ना, तो कैसे कर। मैडम तो मैंने कहा आप आए कैसे, मैं तो 3rd फ्लोर पर हूँ, कैसे आप काम करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो? मैंने उनसे पूछा। 2 माँ बेटी साथ में ही आती थी। तो बोलती है कि मैडम मैं ऊपर भी जाती हूँ, उस फ्लोर पे। मैंने कहा आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कौन सा फ्लोर है आपको, तो मेरा बताओ कौन सा है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और दुख बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम। उसने मुझे पता है क्या बोला, मैंने कहा लिफ्ट ऑपरेट करना, तो वो तो गार्ड भी बता देते हैं, आप जाओ ये बटन दबाना, नहीं। तो फिर मैंने कहा आपको पता कैसे चला कि आपने 3rd फ्लोर पर आना है या 4th पर आना है? बोलते मैम आपके आना है ना, तो मैं ऐसे ऐसे देख लेती हूँ, 3rd फ्लोर है मेरा। ओके।
वो एक उनके लिए निशान था, वो नहीं Okay. था, नंबर 3 नहीं था। बताओ। तो कहती मैं ऐसे, मैंने कहा ठीक है चलो आज मैं आपको काम से भेज रही हूँ कि आप 10वें या 11वें फ्लोर पर जाओ, अपनी बेटी के साथ जाओ, आप कुछ काम है, कुछ भी है, जैसे आपको या कोई काम मिल रहा है, मैंने आपको भेजा कि 10वें फ्लोर पर, आप कैसे पता लगाओगे? बिल्कुल। कहते मैडम आप जैसा कोई हमें बता देगा। तो मैंने कहा ये कब तक चलेगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो आप अपनी बेटी को पढ़ाओ। मैंने उसको बहुत डांटा उस दिन, मैंने कहा ये गलत बात है मैडम, मैं पढ़ाना चाहती हूँ ये। तो वो उसको घर पे ही उसकी बेटी को मैंने उसको इतना कर दिया था कि वो अपना नाम लिखना सीख गई थी 1 2 3 10 तक। उसको अब कहती है वो लिफ्ट ऑपरेट कर लेती है पूरा, मतलब ऑपरेट करना क्या कि उसको कौन से फ्लोर पर जाना है। अब वो वाला मैंने कहा अब तो नहीं है ना ये वाला या ये निशान देखकर या 2 वाला, ऐसा तो नहीं है। बोले नहीं मैडम मिलती है। कह रही मैडम लेकिन आगे पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मेरे घर की समस्याएं हैं, इसको काम पर ले जाती हूँ। मैंने कहा वो बात अलग है, बट इनको एजुकेट करो, थोड़ा सा मैनेज करो चीज़ों को, हम भी करते हैं घर में। तो इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनके पेरेंट्स को बताना है। और जो एक ये नशा और ये चीज़ें ना, इस पर मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए कहाँ से कैसे, कितने बड़े बड़े लोग हैं, सोशल वर्कर हैं। ये था, अभी भी है, और अगर चीज़ें ऐसे ही चली तो शायद जो आगे रहेगा। बिल्कुल। हाँ ये है, कम हो सकता है। बहुत बड़े लेवल पर लोग बोलते हैं ये काम कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी को, किसी भी सोशल वर्कर या किसी को मैंने नहीं देखा। जनरली मैं इतने स्लम से जुड़ी हुई, मैं जाती भी हूँ उनके घर, देखा नहीं कि वो कभी आए हों या उन्होंने विजिट किया हो। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए काम करें ना, उसका बेस, हम घर भी बनाते हैं तो नींव पक्की करते हैं या नहीं? बिल्कुल। नींव पक्की होगी तभी तो घर हमारा मजबूत बनेगा। जब नींव ही पक्की नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना? उसको तो यही था। और एक और था कि मैं एक स्लम में गई थी, 2 बच्चियां वो पढ़ा रहे थे। उनके फादर बहुत था उनको कि मेरी बच्चियां पढ़ जाएं मैडम, मैं काम नहीं कराऊंगा इनसे, मुझे झाड़ू पोछा नहीं करवाना है, इनकी मदर करती है, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ठीक है इन बच्चों को। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था अपने घर, कभी आप चलना, स्लम्स हैं जो 93 में, अभी वो शायद गवर्नमेंट ने कुछ हुआ था, डिमोलिश कर दिया, तो वो घर लेकर रह रहे। मैं उनके घर गई थी, तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। दुख क्या, मेरा उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैंने जो देखा ना चीज़ें, वो स्लम उन्होंने बनाया हुआ था हाथ से, जो झुग्गी बोलते हैं हम लोग ना उस भाषा में। तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था, जाकर आसपास झुग्गियाँ बनी हुई थी। और उन दिनों गर्मियों का था, गर्मियों का मौसम, जहाँ हम लोग एसी के बिना 1 मिनट नहीं बैठते। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक नहीं, एक एसी से काम नहीं चलता, 2 3। वो भी बहुत बड़ा इशू है वो एनवायरनमेंट के लिए, जो एसी लगा रहे हैं ये। लेकिन ठीक है चलो, जिसका जैसा। गर्मियों का टाइम था, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं जब एंटर हुई ना, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था उनके अंदर, घर में क्या है क्या नहीं। और मेरा 5 मिनट में लग रहा था मेरा दम घुट जाएगा, इतना बुरा हाल था। और मैं पूरी प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी, जो उनका घर कहते हैं उसको, उसमें मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से। तो उनकी मदर वगैरह थोड़ा सा, मैंने कहा इसको बेटा खोलो कैसे, वो एकदम गरम जो भट्टी बोलते हैं ना, वो बनी हुई थी। उनका घर था वो, उसमें वो पंखा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है। हम 40-45 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी थी, दोनों सरकारी स्कूल में जाती थी लड़कियाँ पढ़ने। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए तो मैंने कहा बेटा तुम्हें जैसे जहाँ जितना हुआ, अभी वो पढ़ रही हैं, अब वो 11th क्लास में लड़कियां दोनों पढ़ रही हैं। वो उनके फादर ने कहा है पढ़ाना है। मैंने कहा मैं जितना हेल्प होगी फाइनेंशियल छोड़कर, तो वो मैं करूँगी आपकी। आप यकीन नहीं करोगे, तो मेरे को पूरी रात उस दिन नींद नहीं आई। मैं अपने घर में सोच रही थी कि हमारी 1 मिनट के लिए हो जाता है, हमें पावर बैकअप चाहिए, हम सो नहीं पाते, हमारे बच्चे 1 मिनट भी एसी में नहीं रह, मतलब एसी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये सब चलता है। तो मुझे ना पूरी रात वो बच्चियाँ याद आ रही थी। तो मैंने कहा कि लाइट भी नहीं है, 40-45 में वो झुग्गी के अंदर कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन ये था कि उनके मदर फादर ना, उन जो घर में जो मेरा वेलकम हुआ था ना, मुझे आज तक किसी के घर में, मेरे ना रिलेटिव्स ना फ्रेंड के घर में इतना अच्छा वेलकम नहीं हुआ। उनका जो एक ही बेड था, उसमें पूरा सजा रखा था, कोई नमकीन किसी में, बिस्किट किसी में, फ्रूट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मैं उनके साथ बैठी, मैं जाती हूँ, मैं आज भी जाती हूँ। बर्थडे होते हैं बच्चों के, इनके बुलाते हैं मुझे, क्योंकि मैं इनके साथ पूरी वहाँ तक। बच्चे बोलते हैं मैम आप खा लोगे हमारे साथ, मेरे घर आओगे? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते, क्या हुआ, ऐसा क्या है कि हम आपके घर में क्यों नहीं, आप बुलाओ हम आएंगे। तो इनके बर्थडेज या फिर कोई भी ओकेजन होता है, ये लोग घर में, अभी जैसे ये छठ
का निकला है, दिवाली चाट। तो ये लोग लाते हैं, मिठाई भी लाई अरे है वाह। मेरे लिए स्पेशल अलग। और सबसे बड़ी बात थी, लास्ट ईयर जो मेरा बर्थडे अभी तक नहीं मना, जो इन लोगों ने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन किया था 5-5, 10-10 रुपीज़ का। एंड एक होता है ना कि पूरा कैसे किया था रजनी, फूलों से बिछाकर रास्ते में फूल। अरे तो वाह। मुझे लगा था कि मेरे लिए ना बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स और बहुत बिल्कुल, बड़ी बड़ी बिल्कुल। चीज़ें या वो मेरे लिए सारी फीकी लग रही थी मुझे, और अपनी लाइफ की तो एक खुशी, और इतने खुश थे कि मैम का बर्थडे, अरे और वाह। इतने गिफ्ट्स मेरे पास, ये रिंग्स वगैरह भी शायद मैं अभी पहन कर आती हूँ कानों में, ये सब। तो मुझे लगता है नहीं, हमें इनको जो भी काम कर रहे हैं ना इन बच्चों के लिए या इनसे जुड़ी चीज़ें, तो उनको पहले इनके नहीं साथ मैम, बहुत ही- इनके बेस में, मतलब इनके साथ मैं बोलती हूँ, कोई अगर एनजीओ भी खोलना चाह रहा है या अगर बोल रहा है हम इन बच्चों के लिए काम करना है या ये, तो उनको पहले 1 साल कम से कम, मैं बोलती हूँ मिनिमम, इनके साथ रहो, तभी इनके लिए असली काम कर पाओगे। आप बिल्कुल। पढ़ा लो, बहुत एनजीओज हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन वो बात नहीं आएगी। मैंने और हम लोग कितना इनको खींच खींच के लाते हैं, 8th पढ़ा दिया दूसरे एनजीओज के साथ, आश्रय है एक राइट। जैसे, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। बट वहाँ आते आते ना पता नहीं क्यों ये 9th 8th तक लड़कियां मेड के रास्ते चली गई, Right. लड़के इधर उधर काम करने लग गए। तो ये मैं चाह रही हूँ 10th नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ ही लोग हैं, कुछ हैं जिनके पेरेंट्स ने भी साथ दिया, बच्चों ने खुद मेहनत करी, कुछ एफर्ट भी लगा बाहर से। तो मेरे साथ एक बच्ची है। अभी तक जो हमने सुना वो आपकी जुबानी, आपकी कहानी, किस तरीके से आपने चीज़ों को बनाया, कितनी मेहनत आपने करी इनके पीछे, और आप अभी भी कर रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है मैम। और कहीं ना कहीं टीम वाइट बोर्ड एंड चेंज मेकर की तरफ से मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ आपको इस चीज़ के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ आपका। थैंक यू। बट बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूं, मेरा सवाल अपने ऑडियंस से है। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड देख लिया है तो आप बहुत सी सच्चाई जान चुके होंगे, और हम और आप, जिसे हम एक एजुकेटेड लोग कह रहे हैं, हम और आप जो हम एक बहुत ही अच्छी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम और आप जिसे ये लगता है कि हम मार्केट के या सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं। सवाल ये है, क्या सच में हैं? क्या कर रहे हैं? आज अपने घर में झाड़ू के लिए, पोछा के लिए, खाने के लिए, डे केयर के लिए, हर चीज़ के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमें मेड मिल जाए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पास कुक मिल जाए। अगर 2 दिन 1 महीने कुक ना आए तो हमारे घर की हालत ख़राब हो जाती है। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन कुक के बच्चे या इनकी फैमिली आगे किस तरह से चल रही है? क्या हमने कभी इस पे फोकस किया है कि इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो कुक, ये जो मेड हमारे घर आ रही हैं, इनके पीछे क्या कोई स्ट्रगल है? क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है? क्या ये किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? इनकी मेंटल कंडीशंस क्या होगी? आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट, IBM, विप्रो, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, एक छोटे स्टार्टअप की भी बात करूं, वहाँ पे भी बहुत कमाल की चीज़ है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं फील होनी चाहिए। बट जो डेली रूटीन है हमारा, जहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, उनके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है तो आज इसी वक्त आप अपने आप से पूछिए और अपने आप से एक वादा कीजिए कि जो मेड और कुक आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं, ये आपका भी कर्तव्य है कि कम से कम दिन के आधे घंटे ही सही, 10 मिनट ही सही, उनको एजुकेट कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन रहे थे अनुपम आनंद को चेंज मेकर शो पे। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू।